एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, हम लोगों के साथ है महेश मुकेश्वर लाल सर, जो एडपोर्ट एडवाइजरी कमेटी का जो मेंबर भी है सर। अंडमान में सर टूरिज़्म सेक्टर से भी आप बहुत जुड़े हुए हैं सर। अंडमान में बहुत पहले से एक प्रॉब्लम आ रहा है सर, रिसेंटली बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा है कि जितने ही बीचेस है सब सारा बीचेस को बंद कर दिया है सर, क्रोकोडाइल के पीछे सर, पियर के पीछे। क्रोकोडाइल का हम लोग कैसा उसको हम लोग एक तरफ टूरिज़्म फ्रेंडली में कर सकते हैं उसको। नहीं, देखिए क्रोकोडाइल्स तो भाई देखिए जीव है, उसको भी अपना भोजन चाहिए, खाना चाहिए। अभी जैसे हम इंक्रोचमेंट करते हैं ज़मीन में, तो हमने उनके जगह भी इंक्रोचमेंट कर लिया, ठीक है। अब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने क्रोकोडाइल सैंक्चुरी बनाया है लोअर बैरक में, और कुछ उनका जूलॉजिकल पार्क है कहीं कहीं पर। तो इसको भी टूरिज़्म से जोड़ करके कुछ रास्ता निकाल के किया जा सकता है। क्रोकोडाइल तो भाई देखिए मैमल है वो, उसको तो हमारे लिए तो यहाँ का वो एंडेमिक स्पीसीज़ है, अंडमान का सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ओके। तो उसके लिए भी तो रोक तो होना ही है, उसको मारना नहीं है उसको, ठीक है। तो जो आप देखिए वो क्यों आता है इस तरफ, खाड़ी के अंदर क्यों जाता है? जो लोग मछली मारने जाते हैं उसको भी तो पकड़ता है, सिर्फ बीच पे नहीं होता है ना। जो लोग जिनको अलॉटमेंट हुई थी ज़मीन, जो सेटलर्स आए थे अंडमान, जो रिफ्यूजीज़ जो सेटलर्स होके अंडमान आए थे, उनको सरकार ने ज़मीन दी, 5 एकड़ पैडी लैंड दिया, 5 एकड़ हिली लैंड दिया, उनको खाड़ी का लैंड तो नहीं दिया। अब वो इंक्रोचमेंट करके खाड़ी में चले गए, वहाँ वो जाल बिछा करके मछलियाँ मार रहे हैं। फिर हर जगह इतना आबादी हो गया है कि लोग जो है जितने वेस्ट है आपके, जो एनिमल वेस्ट, जैसे हम गोश्त खाते हैं, नॉन वेजिटेरियंस के लिए जो स्लॉटर हाउस का जितना भी वेस्ट है, जो पोल्ट्री का जो वेस्ट है, ये सारे वेस्ट, और घर से डोमेस्टिक वेस्ट, अगर लोग उसको वहीं डाल दिया करेंगे, ओके, तो दैट स्मेल विल अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। जो भी है ये क्रोकोडाइल्स है, सबको अट्रैक्ट करेगा सर। अल्टीमेटली क्रोकोडाइल तो सब जगह ऐसा, बस इससे मतलब टूरिस्ट फ्रेंडली स्पॉट को कैसा है इसको ये करना, क्योंकि प्री कोविड का टाइम हम लोग के पास जैसे कार्बिन बीच हो गया, चिराडपू बीच हो गया, वंडूर बीच में एक तरह का नेट फिनिशिंग का, एक स्विंग का एक फैसिलिटी था सर। अभी वो भी नहीं है कोई जगह में, इसके ऊपर में क्या जाए? नहीं, केवल देखिए नेट फेंसिंग आप कर दो और उसको घूमने दो अगल बगल, तो वो तो भूख लगेगा तो कूद करके अंदर आ जाएगा। नेट कितने दिन लास्ट करेंगे? वो थोड़ा बहुत तो उसमें डिफेक्ट होगा, कुछ होगा, पुराना होगा, वो फट जाएगा, टूट जाएगा, वेव्स है, और फिर ये क्रोकोडाइल्स भी तो घुस सकते हैं अंदर, ओके। लेकिन आपको ये देखना है कि नेट फेंसिंग मतलब रिस्ट्रिक्टेड, आप उनको भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो और इनको भी। जैसे हमने ये अंडमान द्वीप समूह में अपना आबादी बढ़ा दिया सब, और ट्राइबल्स के लिए जो है डुगोंग क्रीक, स्ट्रेट आइलैंड, उनके लिए सेंचुरी छोटे छोटे, वो इट्स बिकम अ ट्राइबल सेंचुरी बन गया, ओके। तो जारवा एरिया रिजर्व्ड एरिया हो गया, वो लोग वहाँ से और कहीं नहीं जाना, लोग वहाँ नहीं जाना। इसी तरह क्रोकोडाइल्स के लिए जो आपने लोअर बैरक सेंचुरी बनाया है, वहाँ उसको जब छोड़ते तो वहाँ उसको फीडिंग कीजिए ना, ताकि वो दूसरा जगह, ताकि वो जब आप पेट भरा रहेगा, जानवर हो या इंसान हो, वो क्यों जाएगा दूसरे जगह? एग्जैक्टली सर, आपने सही आप किसी जगह जो क्रीक्स है, अच्छा लार्ज क्रीक है विच कैन बी डेवलप्ड इनटू अ सेंचुरी और डेवलपमेंट, ये जो प्रमोट होगा, जहाँ पे क्रोकोडाइल के लिए आप कुछ बना दो ताकि वहाँ फीडिंग भी हो जाए और वो अपने आप वहाँ पर सन बास्किंग भी करे और वहीं रहे, और आपके छोटे मोटे बोट से आप टूरिज़्म प्रमोट कीजिए उसी हिसाब का। तो वो फिर बिकॉज सी अभी जैसे एनिमल मर जाता है, कुत्ता है, काउस है, बफलोज है, व्हेन दीज एनिमल्स डाई यू पुट देम इनटू, वो ट्रक में डाला और ले गया वहाँ बुरुक्साबाद, वहाँ जला दिया या जो भी कर दिया, वो वेस्ट को आप यहाँ डंप करो ना।
सो दैट वो, बिकॉज रॉटन चीज़ तो खाती है ना वो भी तो दबा के नीचे उसके बाद खाते हैं, तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी है, आपको नॉलेज है। ओके, तो वो तरह कुछ ऐसे कीजिए। फॉरेन कंट्रीज़ में अब बहुत जगह ऐसे हैं, टूरिज़्म होता है, टूरिज़्म क्रोकोडाइल सफारी। तो यहाँ हमारे पास सिप्पी घाट का एरिया है, वो साइड से पूरा फेंसिंग करके, वॉलिंग करके, और वो चोलदारी के वहाँ से आप ब्लॉकेड कर दो, वो जगह है। नहीं तो और भी बहुत जगह क्रिक्स होंगे जहाँ आप ये सब कर सकते हो। एंड वंस द फीडिंग हो जाएगा, फूड मिलेगा, तो वो क्यों जाए इधर से उधर। आपने सब बहुत अच्छा सजेशन दिया है सर इस कपर में आपने। इसमें टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, फॉरेन कंट्रीज से आपके पास नहीं है तो मंगाइए। अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं ज़ू में, आप यहीं जो एंडेमिक है उसी को रखते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ है, दूसरे कंट्रीज़ में दूसरे जगह के एनिमल्स, बर्ड्स सब रखे जाते हैं, आप यहाँ क्यों नहीं। ब्रिटिश पीरियड्स का जो आपको कहते हैं कि भाई यहाँ हॉर्सेस लेके आइए, तो आप कहते हैं नहीं हॉर्सेस यहाँ के लिए। ब्रिटिश पीरियड में यहाँ हॉर्सेस हुआ करती थी। ओके, बर्मीज पोनी, बर्मा का जो पोनी होता था वो लाते थे अंग्रेज़, और चारों तरफ अंग्रेज़ उसी में जाते थे। ओके, तो वो लाया जा सकता है क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन सेम है। जब हाथी यहाँ का नहीं है, हाथी ला कर लोग डिपार्टमेंट काम करते थे हाथी से। मोर यहाँ का नहीं है, मोर ला करके अपने डियर जो स्पॉटेड चीतल या स्पॉटेड डियर जो है ये भी तो बाहर का है। मैना जो है ये भी तो बाहर का है। तो आप ज़ू भी डेवलप कीजिए बाहर के। साउथ ईस्ट एशिया में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप यहाँ ला करके ज़ू को और बड़ा कर सकते हैं, टूरिज़्म अट्रैक्शन हो सकता है, तो फिर टूरिस्ट के लिए ऑप्शंस रहेंगे ना। जैसे जू के बारे में बात करें, मतलब आप अल्टीमेटली जू के बारे में जैसे बात करें कि चेराटप्पू जू में सिर्फ पर्टिकुलरली कुछ जो स्पीसीज छोड़ के बाहर का कोई भी चीज़ एनिमल्स वगैरह नहीं है अंडमान में। क्यों नहीं है भाई, एजुकेट करना है तो बाहर में क्या है वो भी तो आप बताइए ना। व्हाट इज़ द हार्म इन इट। जॉब मिलेगा, डेवलपमेंट होगा, एक्टिविटीज़ बढ़ेगी। आपने अब आसान तरीका हो गया, ये गोल्फ कार्ट ले आए, हर जगह गोल्फ कार्ट। हॉर्स राइडिंग नहीं हो सकता, बुलक कार्ट नहीं हो सकता। ट्रेडिशनल कल्चरल हमारे जो चीज़ है विलेज टूरिज़्म में बुलक कार्ट हो सकता है, छोटे डिस्टेंस के लिए बुलक कार्ट्स हो सकते हैं। ओके, आपके हॉर्स हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता है। यू हैव टू थिंक। ये हर चीज़ मैकेनाइज्ड कर दिया, हर चीज़ एकदम आसान हो गया हो जॉब। अरे भाई ऐसा थोड़े है कि आपको सिर्फ गोल्फ कार्ट से। अब रॉस आइलैंड में गोल्फ कार्ट के जगह अगर कुछ दो पोनीज होंगे, लोग उसमें आपको लेके जाएंगे, लेके आएंगे, तो क्या उसमें इट विल बी मोर अट्रैक्टिव। जैसे देखेंगे साउथ इंडिया में देखेंगे आज का दिन में भी बुलक कार्ट और जो हाउस राइड जो है आज भी वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कवर हो रहा है सर। बिल्कुल हो रहा है। कलकत्ता में आज भी रिक्शा चलता है, जो मैन पुलिंग रिक्शा जो है आज भी चलता है। तो छोटे छोटे चीज़ें हैं, आपको देखना है। डिगलीपुर इज़ अ वेरी लार्ज आइलैंड, वहाँ पे लेवल है, रोड भी बहुत हिली वगैरह नहीं है, वहाँ छोटे ट्रेन्स इंस्टॉल कर दो। कलकत्ता में जैसे ट्राम था वैसे ट्राम इलेक्ट्रिक तो वहाँ पे है ना, हार्डल वो कल्पोंग प्रोजेक्ट है, तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिकल चीज़ें वहाँ पर चलेगी। सीनिक ब्यूटी भी लोग देखते हुए एरियल वे तक जाएंगे बाज़ार से। आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, पुराने चीज़ों को भी लाना पड़ेगा। आप हर चीज़ मॉडर्नाइज करते जाओगे तो नहीं होगा। तो कुछ तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके कि भाई वो भी चीज़, क्योंकि आप चीज़ अब आजकल हम व्हाट्सएप में देखते हैं ना, लोग डालते पुराने जो हम बचपन में जो खेला करते थे खेल, वो सब दिखाया जाता है कि बचपन में ये खेलते थे लोग, आज वीडियो गेम क्यों। ओके, बच्चों के लिए अच्छा। उसी तरह टूरिज़्म के लिए भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, री इंट्रोड्यूस। हमारे यहाँ अंडमान में, क्योंकि माय पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1860। हम 1860 से हमारे पूर्वज यहाँ पे आए थे और हर चीज़ देखा है। शादी हुई, बारात जाती थी बैलगाड़ी में, भैंसा गाड़ी में। ओके, तो शॉर्ट डिस्टेंस, लेट पीपल सी, एक्सपीरियंस ऑल दिस।
धन्यवाद सर। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।